हेलो, वेलकम टू एलेक्स। राजस्थान स्टेट पॉलिटी जो है अपना सेक्शन चल रहा है। उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद या फिर इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। सो लास्ट में चीफ मिनिस्टर अपन ने डिस्कस किया था और उसमें अपन ने देखा था कि चीफ मिनिस्टर जो होता है मुख्यमंत्री, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद उसका हेड होता है। ठीक है। सो और इससे रिलेटेड और जो भी है वो अपन आज डिटेल में डिस्कस करते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है। सो मंत्रिपरिषद देखिए आर्टिकल 164 में यह है कि सीएम की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है और सीएम जो है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। 164(1) जो है उसका ए पार्ट जो है उसमें है कि मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम सदस्य की संख्या जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% होती है। ठीक है। जैसे कि राजस्थान में जितने भी विधानसभा की सीट्स हैं उनका 15% जो है वो मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है। इसमें सीएम शामिल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और मिनिमम संख्या जो है इसकी होती है 12। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो 161 164(1) है जो है इसमें है दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य जो है मंत्री नहीं बन सकता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। दल बदल के हिसाब का जो होता है वो अयोग्य मंत्री जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है। ठीक है। ये सेम वही कंडीशन है जैसे कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। तो मुख्यमंत्री भी एक प्रकार का मंत्री होता है। तो इसी प्रकार से 6 महीने तक कोई भी मंत्री जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है बिना किसी विधानमंडल के मेंबर के। ठीक है। विधानसभा या विधान परिषद का अगर कोई मेंबर नहीं है तब भी 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखिए, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, पूरी पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो होती है सीएम के लिए। ठीक है। सीएम मंत्रिपरिषद का हेड होता है। तो सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में विधानसभा ही है। ठीक है। विधान परिषद जो है वो नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से किसके, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। शपथ की अगर बात करें तो राज्यपाल द्वारा पद गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाई जाती है। ये अपने लास्ट में डिस्कस किया था। सेम है राज्यपाल और सीएम का और मंत्रिपरिषद का। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्यकाल इनका अनिश्चित होता है, वही सेम सीएम की तरह। सामान्यतः जो है ये 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। ठीक है। वर्तमान मंत्रिपरिषद देखिए 24 दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी, शपथ ग्रहण की गई थी। इसमें 13 जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम, एक सीएम और एक उप सीएम थे। ठीक है। अभी उप सीएम नहीं है लेकिन उस टाइम पर उप सीएम थे। और 10 जो है वो राज्य मंत्री थे। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो हो गए वो है 25। ठीक है। लेकिन कैबिनेट की अगर बात करूँ तो कैबिनेट में सीएम, उप सीएम और कैबिनेट, तो टोटल जो कैबिनेट है वो हुआ 15 मेंबर का। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, देखिए इसको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। तो मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। ठीक है। जो भी मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय है वो एक मत से लिए जाते हैं। और मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात निर्णय सभी मंत्रियों के सामूहिक निर्णय लिया जाता है। सभी जो निर्णय लेंगे उसी के हिसाब से इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है। गोपनीयता का मतलब क्या है, देखिए मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य गोपनीयता की शपथ लेता है। अर्थात मंत्रिमंडल के निर्णय जो हैं वो गुप्त रखे जाते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है। अगर कोई मंत्री गोपनीयता के कानून को तोड़ता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो राज्य के लिए नीति निर्माण का कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है। जो भी लॉ हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो क्या है कि मंत्रिपरिषद करती है। राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करना, मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। अतः प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। जिस मंत्री को जो भी मंत्रालय या मिनिस्ट्री जो है वो अलॉट की गई है उससे रिलेटेड जो भी काम है वो करता है। ठीक है। शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है। ठीक है। उच्च पद जो हैं जैसे कि महाधिवक्ता की पोस्ट जो है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद के लिए की जाती है। ठीक है। राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है और राज्य का बजट तैयार भी
यही करती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। आर्टिकल 177, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य हो, वे दोनों सदनों की बैठक में बहस में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। मतदान केवल वो उसी सदन में करेंगे जिसका वो हिस्सा है, लेकिन दोनों सदनों की बैठक जो है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। देखिए, तो एक तो अपने पास है मंत्रिपरिषद, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक है अपने पास कैबिनेट, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है? देखो, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और अधीनस्थ और उप मंत्री, ये सारे आते हैं, ठीक है। जबकि कैबिनेट में सीएम आता है, कैबिनेट और राज्य मंत्री के स्वतंत्र जो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, सीएम जो है वो सबसे अंदर रहता है, इसके ऊपर जो है वो होता है कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट जो है वो छोटी यूनिट है, और मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ी यूनिट है, उप मंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में तो सारे आते हैं, कैबिनेट में राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार, और सीएम और कैबिनेट, ठीक है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो है, इन दोनों में देखिए अंतर देख लेते हैं अपन। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट, और ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो इसका आकार जो है वो बड़ा होता है, व्यापक, और ये जो है वो इससे छोटा होता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें, इसमें मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद इसमें शामिल नहीं होता है, मतलब ये जो है मंत्रिमंडल, इसका जो है वो पार्ट है मंत्रिपरिषद। इसकी मैक्सिमम सदस्य जो है वो निर्धारित है संख्या मंत्रिपरिषद की, जो कि अपन ने डिस्कस किया था, 15% होगी टोटल की, और इसकी सदस्य संख्या जो है निर्धारित नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से इसको बना सकता है। इसकी साप्ताहिक बैठक होती है, और इसकी बैठक 3 माह में एक बार होती है, ठीक है। ये सीएम पर निर्भर करता है टोटली, ठीक है। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो है अपन ने, वैसे मंत्रिपरिषद और सीएम जो है वो एक साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए अपन ने क्या है कि इन दोनों को अलग अलग पढ़ा है, ठीक है। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि देखिए, एक तो ये कैबिनेट, और एक ये है आर्टिकल 177 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सदन की बहस जो है और सुनवाई जो है उसमें वो बैठ सकते हैं, ठीक है। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए हेलेक्स, और ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इनको आप फॉलो कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।